बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम क्लास 9th में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 11 है। इसमें हमने कल एक आपको बताया था कि सेल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी, जो किसने हमारे पास लाई थी, किसने डिस्कवर किया इस सेल को, तो इसमें किस में इसने पाया इसको। तो और ये भी पढ़ा था हमने वो कैसे उसने वो शेप्स उसमें देखे, स्ट्रक्चर्स अलग अलग से देखे, उस सेल्स के ऑनियन पील में कैसे देखे थे। तो ये हमने कल पढ़ा था। तो अब हमें ये जो आगे पढ़ना है इसमें, तो हम आगे इसमें पढ़ेंगे जो कैसे इसमें जो इन्वेंशन और हो गई। जैसे हम इसके बाद हमें लगा पता चला कि यहाँ पे क्या होते हैं कि सिंगल सेल्स भी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे पैरामीशियम है, बैक्टीरियाज है। तो दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनमें सिंगल सेल होती है, यूनि मीन्स सिंगल। तो इसी तरह हमने ये भी अब हमें अब ये भी समझ में आया कि जो मैनी सेल्स जो होते हैं, बहुत सारे सेल्स वो ग्रुप करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं इन ए सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इट इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे हम देखेंगे फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में भी देखते हैं हम जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये है, ये क्या, ये हैज़ कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। तो सेल्स जो होते हैं, सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो अब जो कुछ सेल्स के शेप से आपके यहाँ पे पेज नंबर 167 पे जो बुक है आपकी, पेज नंबर 167 पे अगर आप देखोगे तो आपकी बॉडी में जो सेल्स हमारी जो बॉडी है, तो इसके डिफरेंट सेल्स होते हैं, वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। तो डिफरेंट सेल्स हैं हमारी। जैसे पहला है मसल सेल, इसने स्मूथ मसल सेल। ओवम है, ब्लड सेल्स है, बून सेल है। हर एक अलग अलग सेल होती है। बून सेल है, स्पर्म सेल है, नरू सेल है, फैट सेल है। तो ये सारे इनकी शेप्स अलग अलग है, इनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। इसने अब पहले इसने देखा कि अगर जब आप इसको ये एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे, तो फिर वो आपको क्वेश्चन करता है, क्या सब सेल्स डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज़? क्या सब सेल्स की शेप और साइज़ सेम होती है? तो डेफिनेटली जब आप यहाँ पे देखते हो तो नहीं है, क्योंकि नरू सेल अलग ही शेप की है, ओवम सेल अलग शेप की है। तो इसी तरह डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर? क्या ये सारी स्ट्रक्चर में अलाइक है? नहीं है। कुड वी फाइंड डिफरेंसेस अमंग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स पे प्लांट बॉडी? व्हाट सिमिलैरिटीज़ कुड वी फाइंड? क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हम इनमें देख पाते हैं? तो जैसे हम देख पाते हैं, जैसे अगर हम देखेंगे शेप एंड साइज़ जो सेल्स होते हैं, सेल्स के शेप एंड साइज़ होते हैं, जैसे जो वो फंक्शन करते हैं, related to the specific function they perform. Some cells like amoeba, they have changing shapes. In some cases the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं नर्व सेल में इसकी टिपिकल शेप होती है। यहाँ पे जो नर्व सेल बनाई गई है, इसकी टिपिकल शेप होती है। तो हर एक सेल की कैपेसिटी होती है कि वो परफॉर्म करती है अपनी अपनी सर्टन बेसिक फंक्शन, अलग अलग फंक्शन। ये इसकी कैपेसिटी होती है, हर एक सेल की ये कैपेसिटी है कि वो अपनी अपनी फंक्शन परफॉर्म करती है, अपनी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। तो दैट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। जैसे हम देखेंगे लिविंग लिविंग सेल जो होती है, ये बेसिक फंक्शन जो होते हैं इनके। तो जैसे आप देखते हो, वी नो दैट देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है, यानी कि अलग अलग काम होता है हर एक चीज़ का। सच एज ह्यूमन बींग्स अगर हम देखेंगे तो अलग अलग काम में, जैसे हम में अलग अलग काम होता है। अगर हम देखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर है हम में, एक इंसान अलग काम करता है, दूसरा इंसान दूसरा काम करता है। तो ऐसे ऐसे है, तो अलग अलग ये काम है हमारे। तो इसी तरह जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, दिस मीन्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे हार्ट की अलग फंक्शन है, जैसे लंग्स की अलग फंक्शन है। जो भी हमारे पार्ट्स से अलग अलग जो हमारी बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनकी डिफरेंट फंक्शंस होती है। इसी तरह द ह्यूमन बॉडी हैज़ ए हार्ट। जैसे हार्ट है हमारे पास, तो पंप ब्लड, इसका काम होता है ब्लड को पंप करना। स्टमक जो होता है इसका काम होता है डाइजेस्ट फूड करना। इसी तरह बहुत सारे डिवीजन ऑफ लेबर है इन बॉडी पार्ट्स का। तो इसी तरह सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर हम इसमें सिंगल सेल में भी देखते हैं। ऑफ लेबर इज आल्सो सीन विद ए सिंगल सेल इन मैनी केसेस। बहुत सारे केसेस में हम सिंगल सेल में डिवीजन ऑफ लेबर देखते हैं। जैसे इनफैक्ट ईच सच सेल हैज़ गॉट स्पेसिफिक components within it
जैसे हम देखते हैं इसमें इसमें कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। तो इन सेल ऑर्गेनेलीज की अलग अलग फंक्शंस होती है, जैसे ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेन्स परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, इनकी अलग अलग एक स्पेशल फंक्शन होती है। इनकी फंक्शन होती है, जैसे हम कोई मटेरियल नया कोई मटेरियल सेल में बनाना है, सच एज ए मेकिंग ए न्यू मटेरियल इन द सेल, या कोई वेस्ट मटेरियल इसमें क्लियर करना है फ्रॉम द सेल, या कुछ और सेल में कोई काम है, तो ये सेल ऑर्गेनेलीज से ये काम होती है। ए सेल इज़ एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस। ये सेल जो होती है ये ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज। जो इसके पास ये ऑर्गेनेलीज होती है, अलग अलग ऑर्गेनेलीज जो होती है इसमें, इन ये कंपोनेंट्स, इन्हीं कंपोनेंट्स से ये सेल डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। दीज ऑर्गेनेलीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। यही ऑर्गेनेलीज होते हैं जो बेसिक यूनिट बनाते हैं जिसको हम सेल कहते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनेलीज। मगर ये भी आपको याद रखना है कि हर सेल में ये सेम जो होते हैं ऑर्गेनेलीज सेम होते हैं, हर सेल के अंदर अंदर सेम ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो क्या फंक्शन अलग अलग फंक्शन है मगर ऑर्गेनेलीज सेम होते हैं। तो अब आपको यहाँ से आगे बढ़ना है इसमें, और आपको ये पढ़ना है कि व्हाट इज़ ए सेल मेड अप ऑफ, किससे ये सेल बनी हुई है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, इसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो अगर आप स्पेशल कंपोनेंट्स को देखोगे जिनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं, ये ऑर्गेनाइज कैसे है इसमें, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें हमें ये भी पढ़ना है कि अगर हम अब सेल को माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं, तो जब हम सेल को माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं तो हमें 3 फीचर्स इसमें नज़र आते हैं। एवरी सेल में 3 फीचर्स नज़र आते हैं। वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल, दैट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये 3 फीचर्स हमें नज़र आते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती है, सब सेल्स की जो एक्टिविटीज़ होती है, दीज ऑल एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल एंड इंट्रैक्शंस ऑफ द सेल, जो भी अंदर से एक्टिविटीज़ होती है इनसाइड द सेल में, जो सेल के अंदर एक्टिविटीज़ होती है, इंट्रैक्शंस होती है सेल को, तो विद दिस इन्वायरमेंट, अपने बाहर के इन्वायरमेंट से इसकी इंट्रैक्शन होती है, दे आर पॉसिबल ओनली ड्यू टू दीज फीचर्स। जो इसमें ये फीचर है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। तो अब हम इसको अगर हम पढ़ेंगे तो अलग अलग से हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे सेल में जो हमने पहला पढ़ा फीचर है इसमें, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या होता है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होती है, जो बाहर की सेल की कवरिंग होती है। जब हम सेल को देखते हैं, इसकी बाहर की कवरिंग जो होती है, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या करता है, इसका काम होता है, इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल। ये जो अंदर में कंटेंट्स होते हैं सेल के अंदर, जो भी कंटेंट्स होता है, इसको ये सेपरेट करता है अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, जो इसका बाहर इन्वायरमेंट होता है सेल के। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो अलोज और परमिट्स, ये अलोज करता है या जिसको हम बोलते हैं परमिशन देता है, या एग्जिट करता है, या बाहर निकालता है। अंदर भी दाखिल आना देता है और बाहर भी निकलने देता है। कोई किसी भी मटेरियल जो बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिनको अंदर भी, सेल के अंदर भी जाना होता है, सेल के बाहर भी जाना होता है, तो इसको यही परमिट करता है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इट आल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, मगर किसी मोमेंट को ये रोक भी देता है, ये इसको रोक भी देता है अंदर आने से या बाहर जाने से। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर, ये इसको हम बोलते हैं, तभी इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। तो ये इसको ये जो मोमेंट्स होती है सब्सटेंसेस की, इट टेक्स प्लेस इन द सेल बाय दिस सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आप सब्सटेंसेस कैसे मूव कर पाते हैं, या ये कैसे बाहर निकल आते हैं, या सेल के अंदर से बाहर निकल आते हैं, या बाहर के इन्वायरमेंट से अंदर सेल में चले जाते हैं, तो ये कैसे मुमकिन होता है। जैसे आप ऑक्सीजन पीते हो, कैसे ये सेल में मुमकिन है कि कैसे ये आपकी सेल तक पहुंच जाता है। तो सेल में यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, यही इसको अलो करता है, यह आपकी सेल तक पहुंच जाता है। तो ये दो चीज़ों से होता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं, जिसको आपने पढ़ा होगा, डिफ्यूजन। तो एक प्रोसेस होती है जिसको डिफ्यूजन बोलते हैं, और दूसरी प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ये दो प्रोसेस हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, कल के वीडियो में, क्योंकि इस वक्त वीडियो बड़ा हो गया, तो स्पेस मेरे मोबाइल फ़ोन में भी कम है।
तो ये जो डिफ्यूजन है ये बहुत ही अहम है, आपको ये इसमें पढ़ना है कि ये डिफ्यूजन की वजह से ये मटेरियल्स जो होते हैं अंदर चले जाते हैं या बाहर निकल आते हैं, या ऑस्मोसिस जो होती है, ये इन्हीं दो चीज़ों से ये चीज़ें होती है। ये जो मूवमेंट होती है इन जो सेल के अंदर जो मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की, ये इन दो प्रोसेस से होती है, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस से। तो कल मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा इसकी कि डिफ्यूजन कैसे होता है और ऑस्मोसिस कैसे ये प्रोसेस होती है। तो कल के वीडियो में इंशाल्लाह, कल तक आप इसको वेट कर लीजिए, तो कल हम दूसरे वीडियो में इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे।